शमशान की झोपड़ी, एक रात रुकने की कीमत। मेरा नाम रिया है और मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती। सच कहूँ तो उस रात के बाद से मैं सो नहीं पाती ठीक से। आंखें बंद करती हूँ तो वो चेहरा दिखता है, वो हंसी सुनाई देती है और वो ठंडी उंगलियां जो मेरी कलाई पर लिपटी थीं। पर शुरू से बताती हूँ। एक, दोस्तों की गलती। हम 4 लड़कियां थीं। मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड काव्या, उसकी कजिन श्रेया और श्रेया की रूममेट पूजा। कॉलेज का लास्ट सेम था, एग्जाम्स खत्म हो गए थे। काव्या का आइडिया था, यार कुछ एक्साइटिंग करते हैं, रोड ट्रिप, हिल्स पर जाते हैं। हम गए। पहाड़ी रास्ता था, जीपीएस बार बार हैंग हो रहा था। शाम के 6 बजे तक हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां न कोई होटल था, न कोई ढाबा, बस घना जंगल था, टूटी सड़क थी और दूर दूर तक कोई नहीं। तभी बारिश शुरू हो गई। यार अब क्या करें? पूजा घबराई। काव्या ने दूर एक रोशनी देखी। वो देखो, कोई घर है, मैंने कहा था। रुको, पहले देख लेते हैं कहाँ जा रहे हैं। पर किसी ने नहीं सुना और हम उस रोशनी की तरफ चल पड़े। 2 झोपड़ी। पास जाकर देखा तो समझ आया, वो घर नहीं था, एक झोपड़ी थी। टूटी दीवारें, खपरेल की छत, बाहर एक जंग खाया लोहे का दरवाजा और उस दरवाजे के पास एक पत्थर। पत्थर पर कुछ लिखा था। श्रेया ने टॉर्च मारी और पढ़ा, श्री शमशान भूमि, रतनगढ़ पंचायत। हम सब एक पल के लिए चुप हो गए। यार, ये शमशान है, मैंने धीरे से कहा। तब क्या हुआ? काव्या ने कंधे उचकाए। हम झोपड़ी में रुकेंगे, शमशान में नहीं। और वैसे भी बारिश देख, रुकना ही पड़ेगा। पूजा ने हाँ कर दी, श्रेया ने हाँ कर दी, मैंने भी हाँ कर दी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 3 अंदर। झोपड़ी के अंदर एक मिट्टी का तेल का दीपक जल रहा था। ये अजीब था, इतनी सुनसान जगह पर, इतनी रात को दीपक पहले से जल रहा था, जैसे कोई जानता था कि हम आएंगे। एक टूटी चारपाई थी, एक पुरानी बाल्टी और दीवार पर एक धुंधली तस्वीर, एक औरत की तस्वीर, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल। चेहरा साफ नहीं था, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। ये कौन है? पूजा ने पूछा। पता नहीं, छोड़ो। काव्या ने ब्लैंकेट निकाली। हम बैठ गए, खाना खाया, बातें की, हंसे। रात के 10 बजे तक सब सो गए, बस मैं जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस दीपक की लौ अजीब तरह हिल रही थी, बिना हवा के। 4 आधी रात, ठीक 12 बजे मुझे बाहर से आवाज सुनाई दी। पहले लगा हवा होगी, पर नहीं। वो आवाज थी रोने की। एक औरत रो रही थी, धीरे धीरे, एक सुर में, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने काव्या को जगाया। सुन, बाहर से आवाज आ रही है। काव्या ने आंखें खोली, कान लगाया और फिर बोली, यार बारिश की आवाज है, सो जा। पर बारिश तो कब की रुक चुकी थी। मैं उठी, धीरे से दरवाजे के पास गई, बाहर झांका। शमशान में दूर एक जगह आग जल रही थी और उस आग के पास एक सफेद आकृति खड़ी थी। मैंने आंखें मली, फिर देखा, आकृति वहीं थी और अब वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं एक झटके में पीछे हटी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रिया पागल मत हो, मैंने खुद से कहा। कुछ नहीं है। पर मैं जानती थी, कुछ था। रात के 2 बजे पूजा उठी, उसे पानी चाहिए था। मैंने देखा वो उठी, बाल्टी के पास गई, पानी पिया और फिर रुक गई, बस खड़ी हो गई, दीवार की तरफ मुंह करके। पूजा, मैंने धीरे से बुलाया। कोई जवाब नहीं। पूजा, क्या हुआ? वो धीरे धीरे मुड़ी और मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें खुली थीं, पर खाली थीं, जैसे अंदर कोई नहीं था, जैसे पूजा वहां थी नहीं। वो मुझे देख रही थी, पर देख नहीं रही थी।
और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, पर वो पूजा की आवाज नहीं थी। वो एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। तुमने मेरी झोपड़ी में रात बिताई, अब कीमत चुकाओ। मैं चीखना चाहती थी, पर गला बंद हो गया था। काव्या और श्रेया उठ गईं। उन्होंने पूजा को देखा और काव्या चीख पड़ी। वो चीख सुनकर पूजा कौंपी और जमीन पर गिर पड़ी। हम तीनों उसके पास दौड़े। वो बेहोश थी। यहाँ से चलते हैं, श्रेया ने कहा। अभी। इसी वक्त बारिश हो रही है, काव्या बोली। मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने पूजा को उठाया। वो होश में थी अब, पर थर थर कौंप रही थी। हम सब दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी दीपक बुझ गया। पूरा अंधेरा। श्रेया ने फोन की टॉर्च जलाई और रोशनी पड़ी उस दीवार पर जहां वो धुंधली तस्वीर लगी थी। हम सब जम गए, क्योंकि अब उस तस्वीर में चेहरा साफ था, और वो चेहरा पूजा का था। पूजा की चीख निकली, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, हटाओ मुझे यहां से। हम दरवाजे की तरफ भागे, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था। धकेला, खींचा, मारा, नहीं खुला। और तभी पीछे से एक आवाज आई। वही बूढ़ी, भारी, ठंडी आवाज। चार आई, चार नहीं जाएंगी। मैं मुड़ी। झोपड़ी के कोने में, अंधेरे में कुछ था। एक आकृति। औरत। सफेद कपड़े, लंबे बाल जो जमीन को छू रहे थे, और चेहरा आधा जला हुआ। एक आंख थी, एक नहीं। जो आंख थी वो हम पर टिकी थी। वो चल रही थी हमारी तरफ। धीरे धीरे पूजा मेरे पीछे छुप गई। काव्या रो रही थी। श्रेया दीवार से चिपक गई। और मैं फ्रोजन थी। वो मेरे बिल पर उसके मुंह से ठंडी हवा आ रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और मेरी कलाई पकड़ी। वो ठंड, वो ठंड मैं बयान नहीं कर सकती। जैसे बर्फ नहीं, जैसे मौत छू रही हो। एक रहेगी, वो बोली। मेरे साथ नहीं, मेरे मुंह से निकला। एक रहेगी, उसने दोहराया। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। तभी काव्या आगे आई। रिया को छोड़ो। मैंने देखा, काव्या के हाथ में कुछ था। एक लाल धागा, मंदिर का। उसने वो धागा उस आकृति की तरफ फेंका, और जो हुआ वो मैं आज भी नहीं समझ पाई। वो आकृति पीछे हटी। एक चीख निकली उसके मुंह से, इंसानी नहीं, जानवर जैसी। और वो धुआं बनकर उड़ने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। काव्या ने चीखा, भागो। हम भागे। जंगल में, अंधेरे में, बारिश में। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। जब तक एक सड़क नहीं मिली, जब तक एक ट्रक नहीं मिली, जब तक हम उस जगह से दूर नहीं हो गए। सुबह हुई। हम एक छोटे कस्बे के ढाबा में बैठे थे। गर्म चाय हाथ में थी, पर हम में से कोई नहीं बोल रहा था। पूजा चुप थी। उसकी आंखें सूनी थी। काव्या से मैंने पूछा, वो धागा कहाँ से था? काव्या ने एक पल रुक कर कहा, नानी ने दिया था। कहती थी कभी भी अजनबी जगह जाओ तो साथ रखो। मैं ऐसी नहीं, रो भी नहीं पाई, बस चाय पीती रही। बाद में हमने उस जगह के बारे में पता किया। रतनगढ़ श्मशान, लोगों ने बताया। वहां एक औरत थी, 50 साल पहले, जो उसी झोपड़ी में रहती थी। श्मशान की देखभाल करती थी। एक रात किसी ने उसे जिंदा जला दिया, उसी झोपड़ी में। तब से वो वहां है, और जो भी रात को रुके, वो एक को वापस नहीं जाने देती। हमसे पहले भी एक ग्रुप गया था। 3 लोग गए थे। ये सब हुए 6 महीने हो गए हैं। काव्या ठीक है, श्रेया ठीक है, पर पूजा, पूजा बहुत कम बोलती है। रात को उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, और जब हम पूछते हैं क्या हुआ, तो वो मुस्कुराती है। और वो मुस्कुराहट पूजा की नहीं होती। और कभी कभी वो एक बूढ़ी औरत की आवाज में बात करती है। मैं डरती हूँ। मुझे लगता है वो औरत पूरी तरह गई नहीं। और अगर तुम कभी किसी पहाड़ी रास्ते पर रात को भटको और दूर कोई रोशनी दिखे, तो उस तरफ मत जाना।
क्योंकि हर रोशनी रास्ता नहीं दिखाती, कुछ रोशनियां बुलाती हैं। कैसी लगी स्टोरी? सच बताओ। रात को अकेले पढ़ते वक्त दिल तेज धड़ाना। अगर स्टोरी ने थोड़ा सा भी डराया हो तो बस इतना करो, लाइक करो। अगर रात को लाइट ऑन करके सोए, एक बार भी पीछे मुड़ा के देखा। बस एक और स्टोरी सोच रहे हो अभी? पूजा वाला सीन दिल में घुस गया। कमेंट करो।